सो गाइज 2008 के सेट से कल मैं आपको पहला सेट 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा चुका था क्वेश्चन नंबर 80 तक। आज मैं आपसे बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 81 to 100। इसमें आपका रहेंगे 2 पैसेज और एक क्लोज टेस्ट। क्या कह रहा है गाइज? कह रहा है कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वेट एंड कंसीडर। तो यहाँ पे अभी तक उसने बताया कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, यानी कि कोई भी विरोधी चीज़ ऐसी ना पढ़े ना कन्फ्यूज हो। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर गारंटेड, तो ना ही किसी की चीज़ पे विश्वास करें। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वेट एंड डिस्कर्स, वे मतलब नॉट वेट। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स होती हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अदर टू बी सोलो, कुछ को सिर्फ निगलना होता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ को चबाना और डाइजेस्ट भी करना होता है। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कुछ बुक्स को हम लोगों को पार्ट्स में पढ़ना होता है। अदर टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ बुक्स को पढ़ना होता है सिर्फ लेकिन जिज्ञासा के साथ में नहीं। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ को कंप्लीटली पढ़ना होता है। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, पूरी सावधानी के साथ पढ़ना होता है। सम बुक्स may also be read by deputy and extract may be made of them by others, but that would be only in the less important argument and the meaner sorts of books, as distilled books are like common distilled water, flashy things. Reading makes a full man, conference a ready man and writing an exact man, यानी कि पढ़ने से आदमी बनता है कंप्लीट फुल मैन, कॉन्फ्रेंस यानी कि बातचीत से बनता है रेडी मैन, और राइटिंग से बनता है आदमी एग्जैक्ट मैन। सो गाइज यहाँ पर ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ये फ्रांसिस बेकन का एक ऑफ स्टडीज़ नाम से लिया गया पैसेज है। फ्रांसिस बेकन इंग्लिश के जो बहुत ही धुरंधर लेखकों में से एक माने जाते हैं, जिनकी सभी लेखन जो था ऑफ से ही स्टार्ट था। ऑफ स्टडीज़, ऑफ मैरिज, ऑफ चाइल्डहुड, ऑफ बर्थ, यानी कि उनकी खास बात थी कि ऑफ जरूर रहना है उसमें। तो फिलहाल ये ऑफ स्टडीज़ से है। ये मैंने आपको इसलिए बताया गाइस, कई बार एग्जाम्स में आपसे ये पूछ लेता है कि ये पैसेज आपका लिया किस लेसन से गया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं गाइस, ये वाला जो पैसेज आपका ऑफ स्टडीज से है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला कह रहा है कि व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ रीडिंग अ बुक, बुक को पढ़ने के लिए क्या पर्पज हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने साफ कहा है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक ग्रांटेड, फॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कस, बट टू वे एंड कंसीडर। बट टू वे एंड कंसीडर यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। पैसेज पढ़ने के बाद में जब आप जवाब दें तो सिर्फ उतना ही दें जितना उसने आपसे पूछा है, एक्स्ट्रा आपको जवाब देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। वाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स को उसने टेस्टेड करने के लिए क्यों कहा है। टू बी रेड विद ग्रेट के, टू बी रेड विद ग्रेट अटेंशन, टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट, जैसे कि उसने यहाँ पे पैसेज में कहा है। हाउ इज मैंस कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग, किस तरह से व्यक्ति का कैरेक्टर सुधरता है आर्ट ऑफ राइटिंग से। तो राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। कुछ भी तो नहीं दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा, जैसा जैसा उसने पैसेज में लिखा वैसा वैसा आपको सिर्फ ढूंढना है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स इज टू बी रेड बाय द डिप्टी सॉरी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। पैसेज में है इसका जिक्र, ऐसी बात नहीं है, पैसेज में उसने इसका जिक्र किया है साफ साफ। ये आपका लाइन है, एक लाइन यहाँ पर कहाँ गई वो लाइन आपकी, शायद ऊपर थोड़ी सी और। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ आगे हमारे पास। कह रहे हैं कि दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, अदर टू बी ये क्यूरियोसिटी एंड फ्यू ऑफ टू मे। सो यहाँ पे सम बुक्स में ऑल्सो बी रेड टू डिप्टी। तो क्या यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मैन देम बाय अदर्स एंड वुड नॉट बी ओनली। तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल मेनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है 85, व्हाट इज मीन बाय च्यूड एंड डाइजेस्ट। च्यू और डाइजेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि सबने जीवन में उतारना है हमें। तो थ्रोली रेड एंड अंडरस्टूड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पैसेज नंबर 2 कह रहा है कि फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैजिक हिप्नोसिस इज मूविंग इन टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसन, फ्रॉम होकस पोकस परफॉर्म बाय मैन इन ब्लैक कैप्स। बात यहाँ पे जादू टोने की हो रही है। इन
hypnotherapy practiced by doctor in white coats. The purpose is to help people stop smoking. स्टॉप स्मोकिंग के लिए उनका ये पर्पज़ रहता है, लॉस वेट लॉस करने के लिए, ओवरकम फोबियाज, जो लोगों के दिमाग में डर बैठा उनको खत्म करने के लिए, एंड कंट्रोल पेन इन अ वैरायटी मेडिकल ऑफ सिचुएशन फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू कैंसर, पैदा होने से लेकर कैंसर तक। रिसर्च लेबोरेटरीज आर करंटली चेकिंग आउट द सोर्स रेट ऑफ थेरेपी अंडर hypnosis, while medical journals success rate of therapy under hypnosis while medical journal stand by to publish the result, and the important thing is nobody is laughing. In the 1840s, a British doctor in Calcutta created a controversy by performing over 100 operations with hypnosis as the only anesthesia. During the World Wars, German and British doctors used hypnosis to treat war needles. तो गाइस यहाँ पे हमें बताना है, सेंटेंस में पैसेज दिए गए हैं, पैसेज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हिप्नोसिस मीन्स, यहाँ पर क्या मतलब है इसका, तो यहाँ पे ऑटो सजेशन जी नहीं, एनेस्थीसिया तो नहीं होगा, इसका होकस पोकस भी नहीं, सजेशन मेड इन ट्रांस, तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इसका बी करेक्ट। 87 कह रहा है कि नोबडी इज लाफिंग एट हिप्नोथेरेपी नाउ बिकॉज दे आर सैड, एंग्री, टेकिंग इट सीरियसली या फिर एनोइड। सो गाइस यहाँ पे पैसेज में जिक्र हुआ इसका टेकिंग इट सीरियसली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द पर्पज ऑफ हिप्नोथेरेपी इज टू क्योर पेशेंट, मेक इट लाइफ इजियर, कैरी आउट रिसर्च, चेक द सक्सेस रेट। तो गाइस यहाँ पर 88 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर्स यूज हिप्नोसिस इज, एनेस्थीसिया वॉज not available, anesthesia was not needed, it was a substitute for anesthesia, it was fashionable during the war period। तो 89 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि ट्रीटिंग वार न्यूरोसिस मीन्स क्योरिंग मैडनेस, क्योरिंग ब्रेन फीवर, डीलिंग विद वार प्रॉब्लम्स, क्योरिंग वार एनेक्सिटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट। 91 से 100 हमें दिया गया है एक पैसेज, पहले पैसेज को आप लोग फटाफट से पढ़ लीजिए किस बारे में है, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द आर्यंस डैश अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रासलैंड, बट एज देयर नंबर ग्रू एंड द क्लाइमेट बिकम ड्रायर एंड द लैंड डैश देयर वॉज नो डैश फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट, डैश दे वर फोर्स टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ डैश। सो यहाँ पे गैस ये आर्यंस के विषय में है, उनके खाने के, उनके भटकने के, इधर उधर घूमने के बारे में है। तो कह रहे हैं कि द आर्यंस डैश अबाउट नॉर्थ एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रासलैंड, द आर्यंस वंडर्ड वर्ड या वरीड। सो गाइस वांडर्ड जो उसने पहला वर्ड दिया इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना, वंडर मतलब आश्चर्यचकित, वर्ड मतलब काम करना, वर्ड मतलब चिंतित। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 91 का पहला ही करेक्ट फिलहाल। The Aryans wandered about northern Asia and Europe over the wide grassland, but as their number grew, जैसे उनकी संख्या बढ़ती चली गई, and the climate became drier, और climate यानी कि जलवायु जो है ड्रायर होती चली गई, and the land dash, और लैंड होती चली गई कैसी, ग्रासफुल ग्रीन, ग्रासलेस डेड, यहाँ पर हो जाएगा ग्रासलेस होती चली गई यानी कि घासहीन होती चली गई। देयर वॉज नॉट डैश फूड, यहाँ पर उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, देयर वॉज नॉट इनफ फूड, उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट डैश। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास में है इस वाले के लिए 94 के लिए वो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। 94 का ऑप्शन है हमारे पास में सो, एज, बिकॉज और येट। देयर वॉज नॉट इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट, खत्म हुई बात। यहाँ पे नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, डैश दे वर फोर्स टू मूव टू अदर पार्ट्स, इसलिए उनको जो है दूसरे पार्ट्स में जाना पड़ा। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है एक रिजल्ट की, तो इसलिए आप लगाएंगे सो दे वर फोर्स टू मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ डैश। किसकी सर्च में बच्चों, फूड की, खाने की सर्च में। गाइस बात खाने की ही तो हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है हमारा रिचेस, पहला ऑप्शन है जो कि नहीं होगा, रिचेस हमारे अमीर होने की खोज में।
मनी की खोज में, उसका तो ऑप्शन है हमारा शेल्टर, छाव की खोज में यानी कि घर की खोज में, या फिर फूड। सो गाइस सबसे प्राथमिक नीड है व्यक्ति की फूड। आप लोगों ने भी देख लिया होगा सर, लॉकडाउन के दौरान आपको किसी और चीज़ की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन फूड की जरूरत पड़ी होगी। तो यहाँ पे 95 का आंसर होगा आपका फूड, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दे स्पेंड आउट ऑल ओवर यूरोप एंड डैश टू इंडिया। तो क्या यहाँ पर है टू, इस टू को देखते हुए हम लगाना होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब। पहला वर्ब है हमारा वेंट, दूसरा है केम, फिर कम, फिर हैज़ कम। तो क्या यहाँ पे ये दोनों तो आने ही रहे क्योंकि दोनों प्रेजेंट में है, कम और हैज़ कम, बस तो दो हैं केम और वेंट। तो गैस केम नहीं, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वेंट टू इंडिया, यानी कि भारत वापस आए। पर्सिया एंड मेसोपोटामिया, फिर उसके बाद पर्सिया एंड मेसोपोटामिया। दस वी फाइंड दैट nearly all the people of Europe and northern India and Persia and Mesopotamia, although they differ so much dash, वो बहुत अलग हैं डैश से, किससे गए, टू विद ओन फ्रॉम, टू विद ओन फ्रॉम, although हालांकि, दे डिफर सो मच। तो क्या यहाँ पे डिफर के साथ में हमारे साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपके आया करती है फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम भी लगाने वाला हूँ, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। डिफर मच फ्रॉम ईच अदर, नाउ आर रियली डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सेम डैश द आर्यंस, सेम डैश, सेम फैमिलीज, सेम फ्रेंड्स, सेम एंसेस्टर, सेम आर्यंस। तो क्या यहाँ पे 98 का आंसर हो जाएगा एंसेस्टर, यानी कि पूर्वज। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। ऑफ कोर्स दिस वॉज वेरी लॉन्ग डैश, दिस वॉज वेरी लॉन्ग डैश, तो वेरी लॉन्ग अगो टाइम पीरियड या वेट। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 99 का। दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग एंड सिंस देन, तो वेरी लॉन्ग ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे पीरियड लगा लें आप, वैसे तो एगो भी लगा सकते हैं, वेरी लॉन्ग एगो, 99 का आंसर हो जाएगा। एंड सिंस देन मच हैज़ हैपन्ड एंड रेसेस हैव गॉट मिक्स टू द लार्ज एक्सटेंट, द आर्यंस आर डैश, आर्यंस जो हैं डैश थे, इसलिए वन ग्रेट एंसेस्टर रेस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपका सो, सिंस, देयरफॉर, बट, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा देयरफॉर, यानी कि सी आंसर करेक्ट। सो गाइस ये था आपका 81 to 100, जहाँ हमने 2 पैसेज और एक कोड टेस्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में, सेट नंबर 2 के साथ में, तब तक के लिए लेता हूँ से विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।